तो जैसे कि जन स्वराज का आज तीसरा दिन है और जैसे कि इस तीसरे दिन में पहले दिन से एक तरह से इस पद यात्रा में जोड़ने के लिए जो बिहार में पूरा पद यात्रा होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटका से भी लोग आए हुए हैं अपने बसों से। बड़ी ही बड़ी बात है जिस तरह से अक्रॉस इंडिया और खासतौर पर पूरे बिहार के लोग जुड़ रहे हैं इस पद यात्रा में। प्रशांत किशोर का पूरा गांधीवादी यात्रा है, तो हम अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि ओवरऑल कौन सी ऐसी बड़ी बात थी मोटिवेशनल की जो इस पद यात्रा में ये इन्होंने आया और इनसे बात करते। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। कि मैंने कहा कि अंदर चलते हैं। जो कर्नाटका का पूरा एक तरह से पूरा एक बस आई हुई है जन स्वराज पद यात्रा जो बिहार में प्रशांत किशोर कर रहे हैं। ओवरऑल मैं जानना चाहूँगा कौन सा मोमेंट्स था कि यहाँ पर उन्हें इंस्पायरिंग और इंटेंशन था कि यहाँ पर बिहार में चले आए। देखिए पूरा ये बस एक तरह से समझिए कि ट्रेन है, तमाम सोने वोने का बेहतरीन इंतजाम है और खाने पीने का भी इसी में बनता है। तो मैं यहाँ बात करूँगा यहाँ से जो कर्नाटका से जो आए हैं नौजवान तमाम एक तरह से ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, कौन सी इंटेंशन थी कि आप बिहार में आए हैं और भी गांधीवादी तरीका से जन स्वराज जो पद यात्रा शुरू हो गया है, पर क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चोपड़ा। हम लोग एक कर्नाटका जो बेलगाम जिला है वहाँ से एक शक्ति देवी है जी, वहाँ से हम लोग आते हैं जी। तो हम लोग प्रशांत किशोर को बोलिए 12 साल से हम लोग हमको उनको फॉलो कर रहे हैं जी। तो उनके विचारधारा, उनका जो सोच है, उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है तो वो हम फॉलो करते आ रहे हैं जी। तो उसके बाद हमको उनको मिलने का एक मौका मिला, तो हम लोग उनसे आके मिलने के बाद उन्होंने हमको कहा कि आप पद यात्रा में जुड़िए हमारे साथ, सीखिए कुछ। हमारा मकसद आने का यही है कि हम लोग आगे का कर्नाटका का इलेक्शन, विधायक का इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, तो वो इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। जो यहाँ पे आज बिहार में हम लोग 3-4 दिन से फिर रहे हैं, तो बिहार की परिस्थिति देख के जो प्रशांत किशोर जो अपनी सोच, जो अपनी विचारधारा है, जो अपनी सोच है, जो अपनी विचारधारा है, वो लेके एक जन स्वराज करके एक अभियान पद यात्रा चल रही है लोगों के साथ। बहुत खुशी की बात है, बिहार के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि वो यूनाइटेड नेशंस के पड़े हुए, यूनाइटेड नेशंस में काम करते थे, तो वो एक पोजीशन से आज आपके गांव में, एक आपके छोटे से घर में आके आपको मिलना चाह रहे हैं। तो कोई एक बात है उनमें जो सोच लेके चलते हैं जी, उसको आप बहुत आभारी होने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हम लोग कर्नाटका में हम लोग देखते हैं यहाँ का डेवलपमेंट बहुत 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 पीछे है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल में कहना चाहता हूँ कि वहाँ के गरीबों के लोगों के पास भी एक आरसीसी घर है, वहाँ के गरीबों लोगों के पास भी आरसीसी, जहाँ से हम आते हैं। और यहाँ हम आके देखते हैं अच्छा से अच्छा पटना सिटी में भी एक बराबर आरसीसी बिल्डिंग्स नहीं है। तो ये सोच है ना बहुत पीछे की, तो ये हमको बहुत विचित्र लगता है। और एक और चीज़ है जो जैसे कि आप पद यात्रा में आए, गांधी आश्रम है पिछड़ा, ओवरऑल कितना आपको लगा ऐतिहासिक जगह है लेकिन डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ है, तो क्या एक पद यात्रा जो हो रहा है स्पेशली कौन सी ऐसे मूवमेंट्स था कि आप बिहार आए, तो बिहार से क्या आप सीखना चाहते हैं? जैसे गांधी कर्म भूमि और प्रशांत किशोर का भी एक तरह से कर्म भूमि यहाँ होने जा रहा है जी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर ही अगला महात्मा गांधी है। ये कहने में कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसके डिबेट करते हैं कि व्यक्तिगत पे हम लोग नहीं जाना चाहिए, और इवन प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी है कि हम व्यक्तिगत, बट उनकी जो सोच हम लोग देखते हैं ना, उससे हमको लगता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से यहाँ आए थे, तो पहले जो वो दांडी मार्च चालू करने के लिए, जो पहले जो स्वराज के लिए वो जो पहला कदम वहाँ यहाँ से पश्चिम चंपारण से लिया था, तो वो एक अच्छी सोच से लिया था। पूरे देश को उन्होंने जुड़ाया इस मार्च में, अभियान में। तो यही एक आइडियोलॉजी पे अभी प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार को साथ में लेके आने की
जो बात है उससे वो पद ओके, अगर जरूरत पड़ेगा इस तरह का पद यात्रा कर्नाटका में भी करना प्रशांत किशोर का, तो आप साथ देंगे आप लोग? हम तो उनको यही कन्विंस करना है कि आप प्लीज कर्नाटका आइए, यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे हमको लगता था, बट यहाँ देख के अभी लगता है कि यहाँ बहुत ज़रूरत है। ओके, बट अगर सक्सेस हो गया तो आप फॉर श्योर कर्नाटका आइए, हम पूरा साथ देंगे आप। जिस तरह से गांधी ने पूरा हिंदुस्तान का पद यात्रा किया है, उस तरह से आप भी चाहते हैं ये भी करें? जी जरूर जरूर, ओके, जितना हो उतना जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच। और भी देखिए, ये है, समझिए कि ये ट्रेन का मॉडल है और बखूबी बहुत ही एक बिहार में कुछ इस वक्त खास नहीं है, लेकिन जिस तरह से देखने को इधर देखने को मिल रहा है, ये कर्नाटका से लोग आए हैं। काफी एक तरह से आप समझ सकते हैं इस पद यात्रा के कितना अट्रैक्शन है, कितना एक खूबी है। अब आप थोड़ा इधर है, क्या कहेंगे, आप कर्नाटका से आए हैं, कौन सी ऐसी बात थी कि आपको बिहार का ये गांधी का कर्म भूमि और प्रशांत किशोर का ये कर्म भूमि जो पद यात्रा कर रहे हैं सत्याग्रह जन स्वराज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये जन स्वराज का यात्रा सफल हो, पहले मैं आशा करता हूँ। इस पद यात्रा में जो प्रशांत किशोर जी ने जो सोच उठाई है, ये सोच बहुत बड़ी सोच है जी। आज शुरुआत में लग रहा है कि ये क्या है जी, लेकिन इसका नतीजा जब निकलेगा, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था तब ऐसा ही लगा था, ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सालों से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लोग लड़ रहे हैं, ये सत्य अहिंसा के बलबूते पर क्या लड़ेंगे, अंग्रेजों को क्या भगाएंगे, ऐसा ही लगा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार जो यात्राएं की, भारत से अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से लोगों को जोड़ा, तब जुड़े लोग, तब सफलता मिली। ऐसी ही उनकी सोच है और इसमें जो उनके आइडियोलॉजी है, जैसे कि सत्ता बदलना नहीं है, सत्ता बदलने के लिए वो नहीं आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए। ये जो सोच है, इस सोच से हम प्रेरित होके उनसे जुड़े हैं। ओके, आप लोग भी चाहेंगे अगर जरूरत पड़े कर्नाटका में भी, तो वहाँ पे भी इस तरह का पद यात्रा किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है इससे अलग स्थिति है, इतनी बुरी स्थिति नहीं है, फिर भी बहुत से काम होने चाहिए वहाँ पे। तो बहुत से समस्याएं भी वहाँ पे है, जैसे पानी की समस्याएं हैं, जैसे रोजगार की समस्याएं हैं, ओके, हाँ, और जैसे जातिवाद का समस्या है, हिंदू मुस्लिम ये लड़ाया जा रहा है, इन सभी सोचों को खत्म करने के लिए ऐसी पदयात्रा होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, देखिए, थैंक यू सो मच। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं बखूबी। आप इस यात्रा को हल्के में नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से कर्नाटका से लोग चल कर आए हैं और कहीं ना कहीं ये काफी लगभग 3000 किलोमीटर से लोग आए हैं, और देखिए किस तरह से रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरह से प्रेरणा लेने के लिए, यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा तमाम से नौजवान हैं, क्या कहेंगे आप? नौजवान हैं, क्या इंस्पायरिंग मोमेंट्स लगा कि आप कर्नाटका से इतना डेवलप स्टेट है और बिहार आए, क्या लगता है कि कितना ज़रूरत है इस पद यात्रा को? हम लोग प्रशांत किशोर के विचार के उतना अच्छा लगता है जी, क्योंकि वो कर्नाटक में रहते हैं, अभी सीएम बन जाते हैं, अभी सीएम बन जाते हैं, इसके विचार जी, उनका कॉन्सेप्ट हमने अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पूरे लोग दिख रहे हैं। क्या करते हैं आप? हमारे गाँव पे काम एज ए प्रोफेशनल क्या है? बिजनेस करते हैं। बिजनेस। कैसा लगा कि गांधी का जो कर्म भूमि है और प्रशांत किशोर का जो कर्म भूमि एक तरह से वर्क प्लेस हो रहा है, क्या लगता है कि बिहार को डेवलप होने के लिए इस तरह का यात्रा काफ़ी रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट करेगा? ये अच्छा ये होएगा काम, प्रशांत किशोर का क्या कॉन्सेप्ट है ना, ये सक्सेसफुल होएगा। इंस्पिरेशनल और ऐतिहासिक सरजमी गांधी का सत्याग्रह भूमि चंपारण यानी भितियारवा और गौनाहा जमुनिया में आए हुए हैं। देखिए कर्नाटका से तमाम वर्ग के तमाम एक तरह से ओवरऑल इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस पद यात्रा को? क्या लगता है कि इस पद यात्रा अगर सक्सेस होती है तो क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान में एक तरह से इनकलाब आ सकता है? इनकलाब आ सकता है। कैसे? सर का सोच अच्छा है जी, उनका काम करने का तरीका अच्छा है जी, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एजुकेशन और मेडिकल लाइन के अंदर वो काम करने, आरोग्य लाइन के अंदर उनकी सोच है, सबको वही जरूरत है। जो सब लोग सियासत करते हैं, जात पात का सियासत करते हैं, ये जो करते हैं डेवलपमेंट के थ्रू सियासत करते हैं, ऐसे लोग जरूरी है। इसीलिए हिंदुस्तान को ऐसे प्रशांत किशोर चाहिए।
जैसे कि आज 100 साल पहले गांधी जो यात्रा करते थे, इसी सरजमी से शुरू किया और अंग्रेजों से खिलाफ आजादी लाए, क्या लगता है फिर से गांधी आइडियोलॉजी जरूरी है? जिस तरह से गोडसे वाडी लोग एक तरह से हावी हो रहे हैं, तो गांधीवादी ही देश ये है, उसी पर ही इस तरह का पद यात्रा जो जिससे देश को सफल बनाया जा सकता है। हाँ, सफल बना सकते। आप क्या कहेंगे कुछ? चलिए और भी देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, काफी अच्छा लगा। एक तरह से ये हमारे मेहमान हैं और ये हिंदुस्तान का जो एक तरह से डाइवर्सिटी है, अलग अलग, देखिए बहुत ही कंजस्टेड है इस बस में आना, लेकिन 2 मंजिल है और इस यात्रा में काफी सहभागी और सपोर्टिव जन स्वराज में आए। लगातार जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए नौजवान हैं, काफी इफेक्टिव और काफी रिवोल्यूशनरी थॉट के बिना पर जो यात्रा हो रही है बिहार में, पूरा सिस्टम और व्यवस्था बदलने के लिए। इसी बीच जो यात्रा में शामिल होने के लिए कर्नाटका से पर एक तरह से नौजवान है, जो पीके की जो एक तरह से मुहिम से प्रभावित होकर आए हैं। क्या कहेंगे? इस नौजवान तो जो चाहता है वो सिस्टम को बदल देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? उतने मतलब लगभग 2000-3000 किलोमीटर से बिहार आए हैं, आपको क्या लगता है कि इस तरह से यात्रा से बदलाव होगा बिहार में? जरूर होगा और होना भी चाहिए। जैसे आज जो बिहार के जो ये देहाती के हालात जो है, सारे नौजवान होंगे, खेती बाड़ी के बगैर इधर इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ काम वगैरह रोजगार नहीं है। हम देखते हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो सारे स्टेट्स है ना, वहाँ जो बाहर वाले मजदूर है सारे बिहार के होते हैं। देखकर थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी वो अपने रोजगार के लिए दूसरे आप क्या मानते हैं, अगर बिहार भी डेवलप होगा जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसा, तो भारत भी डेवलप होगा, इंडिया भी डेवलप होगा, इसका फॉरेन पॉलिसी भी प्रभाव एक तरह से इम्पैक्टफुल हो सकता है ना? जरूर हो सकता है। जो पीके साहब ने अभी जो विचारधारा लेके खड़े हुए हैं बिहार में, तो जरूर ना एक बदलाव सा छा गया है अभी बिहार में। हम जो देख रहे हैं, करीबन 4-5 दिन से देख रहे हैं, जो नया सा माहौल बन गया है जो बिहार में। सारे लोग बहुत एक उत्सुक भावना से देख रहे हैं पीके साहब को। तो अच्छा होगा जो पीके साहब ने जो सोचा है वो अगर कार्य रूप में आ गया, तो बिहार का विकास में होने में कोई कमी नहीं होगी शायद, मेरे ख्याल से। एज ए आप कर्नाटका के हैं, कर्नाटका के नागरिक होने के नाते बिहार के नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के से जुड़ने के लिए? हम ऐसा है, कुछ इधर घूमते फिरते हुए तब इधर के नागरिक से थोड़ा बात की है। हमें जो बताया वो सुन के बिहार के लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि हमारे कर्नाटका में फ्री में चावल राशन देंगे और छोटे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है और दोपहर में फ्री में खाना मिलेगा और कुछ सारी सरकार के सुविधा जो हम इधर बताए कर्नाटका के, वो सुन के वो आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा सब इधर वैसा उधर कैसा करेंगे? जब सरकार अच्छी बनेगी तो ऐसा सब करना ही चाहिए। ऐसा उन्होंने भी बहुत ये करके बोला है। जब पीके साहब के बारे में हम भी बता चुके हैं उनको, ये सब जो कर्नाटका और बाकी स्टेट्स के जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं इधर बिहार में भी लागू करेंगे। जब पीके साहब बिहार में भी आप चाहते हैं कि एक तरह से इंडस्ट्रीज और वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन भी मिले? जरूर मिलना भी चाहिए, जरूर मिलना भी चाहिए। और अब बिहार में बदलाव का माहौल है, बदलाव का टाइम आ गया है। तो हम एक ही गुजारिश करते हैं कि बिहार के जनता के सामने अब बदलाव करके ही रहना चाहिए। एक लाख, क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह का यात्रा जो गांधी करते थे, अब पीके प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो कि आप जहां खड़े हैं सत्याग्रह भूमि गांधी का है, और क्या चाहते हैं कि आपकी भी स्टेट में भी इस तरह की यात्रा हो? जी, अभी यात्रा तो जन जागृति के लिए होना ही चाहिए। सारे तरफ ऐसे यात्रा ही होना चाहिए। जो इधर ये भूमि से जो यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, वो देश भर में एक बदलाव से छा गया था और एक सारे लोगों में एक क्रांति की चिंगारी छड़का दिया था महात्मा ने। सो ऐसे भी वही रुख में जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी ने। ये और एक आशा है कि प्रशांत किशोर जी ने जो अभी आपसे इधर बिहार के लोगों से वादा करेंगे, वो 100% वो निभाने में वो कामयाब रहेंगे, ये बोल के। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नौजवान हैं, खासतौर पूरा बस में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं चीजें जो इमोशनली कनेक्ट हैं एज ए
बिहार का जो हालात है कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बदले, ताकि अगर बिहार के सिचुएशन बदले, यहाँ पर इंडस्ट्रीज एक तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन मिले, तो यकीनन हिंदुस्तान भी एक तरह से डेवलप कंट्री हो जाएगा और विकसित हो जाएगा, जिससे फॉरेन पॉलिसी और दूसरे पूरे विश्व में भी अपना एक तरह से सिक्का जमा सकता है। और कहा जा सकता है कि पुराने जमाने में कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, फिर से बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर का जो जन स्वराज यात्रा शुरू हो रही है और पूरा एक तरह से पीक पर है और तमाम अक्रॉस इंडिया और खासतौर पर बिहार के गांव-गांव से लोग जुड़ रहे हैं, यकीनन में ऐसा लग रहा है कि गांधी पार्ट 2 होने जा रही है। जिस तरह से गांधी ने इसी सरजमी से यानी भितरवा से जो इनकलाब बरपा था और नील के खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें अंग्रेजों ने एक तरह से जुल्म बर्बरियत करते थे किसानों के खिलाफ, और उसी तरह कहीं ना कहीं जो नेता इस वक्त हैं एक तरह से अपने जनता को शोषण करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है तमाम लोगों का एक तरह से दुआ आशीर्वाद पीके को जो मिल रहा है, ऐसा आने वाले समय में एक वैचारिक और पूरा व्यवस्था तब्दील हो सकता है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहे, साथ में पब्लिक न्यूज में हम तस्लीम, बिहार के वेस्ट चंपारण गौनाहो प्रखंड से।